पहला कमांड क्या है अभी करेंगे, कोई यूनिट वगैरह नहीं सेट कर रहे हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट यूनिट किस में है, इंच में है, डेसिमल में है। हमें अभी कमांड प्रैक्टिस करना है या कमांड के बारे में जानना है, तो यूनिट हमारे रास्ते में आने वाला नहीं है। प्रोजेक्ट बनाते समय हमें यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। इज दैट क्लियर? अब बताइए आपको अभी कौन सा कमांड देखना है। रोटेट के लिए सबसे पहले आपके सामने एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, आइदर इट शुड बी लाइन और रेक्टेंगल। हाँ, कुछ भी ले लेते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। इसका वैल्यू आपने दे दिया है, कुछ भी हो गया, क्लियर है। स्क्रॉल से ऐसे जूम कर लिया, देख लिया आपने। अगर डायमेंशन लगता है कि मापना है तो डायमेंशन माप के भी चेक कर लेते हैं। ये हमारी लाइन कितने की है, 12 इंच की है। कितने की है, 12 इंच की है। क्लियर है। अब हम इसको रोटेट करेंगे। क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। रोटेट करने के लिए हमें क्या करना है, रोटेट कमांड देना है। रोटेट कमांड किससे होता है, RO इंटर। क्लियर है। अब आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, और इंटर कर देते हैं। कहता है बेस पॉइंट, जहां से रोटेट करना है। बेस पॉइंट ए भी हो सकता है और बेस पॉइंट ए भी हो सकता है। इधर से रोटेट करेंगे तो कहां जाएगा, और इधर से रोटेट करेंगे तो ऐसे जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या लिया, बेस पॉइंट, इसको लिया, ठीक है। अब आपको एंगल प्रोवाइड करने हैं। क्या प्रोवाइड करने हैं, 40 स्ट्रेट लाइन से, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन से वो कितना एंगल बनाएगा, ठीक है। तो आपने वो कोई भी एंगल बोलिए, 45 बोलते हैं आप। हो गया। अब इसको पता करने के लिए हमें फिर हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए ना। हाँ, ऐसे कैसे मापेंगे, जब तक हमें 2 टेंजेंट नहीं मिलेंगे तब तक हम माप नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कोई भी रेफरेंस लाइन ले लेंगे। कमांड होता है, कल हमने चर्चा की थी शायद परसों, डीम एंगुलर। क्या कमांड था, डीम एंगुलर। डीम एंगुलर का ये यूज हो रहा है यहाँ पे। क्या हो रहा है, डीम एंगुलर का यूज हो रहा है, और हम कहीं नहीं जा रहे हैं, यहाँ कहीं डायमेंशन वेरिएबल में नहीं जा रहे हैं, डायमेंशन में क्लिक करने नहीं जा रहे हैं। सीधे हमने कमांड दिया DAN इंटर, ठीक है। अब कहता है कि कोई भी आर्क से हो, सेलेक्ट सर्कल हो, लाइन हो, आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड लाइन है, क्या है, फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन। यहाँ आप जूम करके इसे देख लीजिए, आप क्लियर स्क्रीन करके देख लीजिए। क्लियर स्क्रीन कमांड भी यूज हो गया कंट्रोल 0 से, ठीक है। यह है सामने। तो आपने यहाँ पे एंगल माप के देख लिया और एंगल में रोटेट करके देख लिया, ठीक है। फर्दर कमांड आपका क्या कहता है, आगे कमांड कौन सा है आपके सामने, इसमें और कुछ नहीं चाहिए ना। मूव कहीं भी जा सकता है, मूव स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा, या आप ऑर्थो हटा देंगे तो जिस दिशा में जाना चाहेंगे, ठीक है। आपका कर्सर जिधर जाएगा उधर जाएगा। इवन @ दे के भी जा सकते हैं आप, हैं। हाँ, @ के हटाइए और कोऑर्डिनेट दीजिए, उस तरफ जा रहा है, एंगल की तरफ जा रहा है, ठीक है। जैसे हमने सपोज ये दिया, कंट्रोल Z, एम इंटर, ऑब्जेक्ट है, स्पेसिफाई बेस पॉइंट। एक तो तरीका है क्लिक करके यहाँ रख दिया। दूसरा तरीका है, आपने आप ऊपर जाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मना नहीं करेंगे। लेकिन किसी एंगल पे जाना चाहेंगे, जैसे नहीं होता है कॉर्नर, है, तो आपको यहाँ से ऑर्थो ऑफ कर दिया, आप कहीं भी जा रहे हैं, ठीक है। प्लेस किया, फिर आपने मूव किया, डिस्प्लेसमेंट मांग रहा है। क्या मांग रहा है, डिस्प्लेसमेंट। अब @ दिया आपने, क्या दिया, @ अब देते हैं 45 डिग्री पे। कितने पे, 45, और लेस देन का साइन क्या देते हैं, पहले डिस्टेंस दे देंगे। आपने यहाँ ले लिया 20 ले लिया इंच, और @ का साइन दे करके आपने क्या किया,
50 डिग्री पे आपने इसे भगाना चाहा, चला गया, क्या ठीक है, क्योंकि इसमें लाइमैक्स यूनिट नहीं सेट है इसलिए वो अंदर की तरफ चला गया उसके लिए। तो आप @ दे के भी इसे मूव कर सकते हैं, आप क्लिक करके भी मूव कर सकते हैं, डिस्टेंस दे के भी मूव कर सकते हैं। तीनों 4 तरीके समझ में आ गए, कहीं दिक्कत? बेस्ट तरीका है कि मूव मैक्सिमम हम लोग पॉइंट टू पॉइंट क्लिक करते हैं। क्या करते हैं? पॉइंट टू पॉइंट। यूसीएस आपका बार बार आपके पीछे जा रहा है तो यूसीएस आइकन कमांड यूज कर लीजिए, ठीक है। अब इसको नो ओरिजिन कर लीजिए तो ये अपनी जगह पे टिका रहेगा, आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। अभी हम लोग किस में है? एक्सपर्ट मोड में काम कर रहे हैं, यानी हमने स्क्रीन से सब कुछ हटा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट सर लेयर कोई आता है क्या? तो सिर्फ मतलब नहीं, लेयर कमांड है बहुत सारी चीजों के साथ में। लेयर 65 क्या हम लोग बात करें? नहीं सॉरी, नहीं, लेयर में बहुत कुछ बताना है, एक ही मैंने पूरा टाइम निकल जाएगा, उसी में हम लेयर ही बता देते हैं, लेयर ही बता देते हैं। नहीं 65 राय कीजिए आप लोग राय कीजिए जल्दी। लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेयर पे ही आपका कैरियर है, ठीक है। तो अभी कहेंगे तो अभी बता देंगे, कैरियर ही बनाइए। हाँ ठीक है, जी सर, ठीक है, लेयर की बात करें, हैं? ठीक है। अब तक जो आप लोग कर रहे हैं उसको हम लोग अपने भाषा में कहते हैं ड्रामा। क्या कहते हैं? अभी ड्रामा चल रहा है, ठीक है। जब आप प्रोफेशनली काम करेंगे तो आपको सारा काम लेयर में करना होगा, ठीक है। हम आ जाते हैं नॉर्मल मोड में कि आपको बहुत सारी चीज़ें दिखा देती रहेगी। या तो कोई प्रोजेक्ट उठाए आप छोटा सा, या अपने मन से कुछ भी बनाए, ठीक है। चलिए हम अपने मन से कुछ भी बना रहे हैं, हमने यूनिट सेट नहीं करना है, हम उसी में बात कर रहे हैं, ठीक है। हम कम से कम ऐसे 5 ऑब्जेक्ट के बारे में सोच लेते हैं। क्या सोच लेते हैं? 5 ऑब्जेक्ट के बारे में। तो 5 ऑब्जेक्ट के बारे में सोचते हैं तो 5 लाइन चाहिए, लेयर चाहिए हमें। कितने चाहिए? 5 लेयर चाहिए, हैं? तो लेयर का पहले अपने आप में लेयर का एक कमांड होता है LA। क्या होता है? LA इंटर करते ही हमारे पास लेयर का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। इसमें 2 पहले से डिफॉल्ट बने हुए हैं, ठीक है। क्या बने हुए हैं? हम इसको नहीं छुएंगे, हम पहले क्या करेंगे? न्यू लेयर यानी Alt+N, Alt+N है, ठीक है। आपका फंक्शन भी काम करता होगा कि इसलिए काम नहीं कर रहा है, ठीक है। हम लोग सीधे डायरेक्ट क्लिक करके करते हैं। हाँ, बन रहा है, लेयर 1 बना, लेयर 1 बना। सपोज आपको आउटलाइन चाहिए, या आउटलाइन को आपने ए माना है। क्या माना है? ये माना है, तो हम सीधे आउटलाइन ही मानते हैं, हाँ? हमें नाम मालूम है कि ये लेयर 1 क्या है? आउट लाइन है। अभी आउटलाइन हो गया फर्स्ट, ठीक है। क्लियर है? अब आउटलाइन का कलर हम क्या रख रहे हैं? ग्रीन रख रहे हैं। ओके करें? इस लाइन की मोटाई क्या रख रहे हैं? लाइन टाइप जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइन टाइप। लोड करेंगे, इन लाइन टाइप में ये कंटिन्यूअस ही लाइन रहेगा, यानी डॉटेड फॉटेड नहीं लेना है। अब आते हैं, कैंसिल करते हैं, ओके करते हैं। इसमें अब आते हैं लाइन वेट। लाइन टाइप हो गया, लाइन वेट में आते हैं। लाइन वेट में हम क्या रख रहे हैं? थोड़ा सा इसका mm बढ़ा लें। क्या करें? मोटाई बढ़ा लें। जी ओके कर लें। ठीक है, तो ये पहला चीज हमारा कंप्लीट हुआ। क्या हुआ? फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। ये सर लेयर जो है ये आउटलाइन, मतलब यहाँ पे टाइप करना ही पड़ेगा आउटलाइन। हाँ, जैसे हमें वॉल बनाना है तो वॉल टाइप करेंगे, हाँ। विंडो बनाना है वहाँ तो विंडो टाइप करेंगे। हमारे ड्राइंग में जितने ऑब्जेक्ट होंगे सबका नामकरण
करेंगे। एक एग्जांपल सामने आ गया, ठीक है। सेकंड सर। सेकंड आपने क्या किया, एक और लेयर लिया, इस पे क्लिक करके तब करेंगे, तब जाके इसका नाम ने आपने रखा सर्कल है। आप नॉर्मल ऑब्जेक्ट लेके काम कर रहे हैं, जब आप वॉल वगैरह लेके काम करेंगे तो ठीक है। ये सर्कल का कलर आपने क्या रखा है, येलो रखा है, और इसका नॉर्मल रख दिया है डिफॉल्ट। क्या रख दिया है, डिफॉल्ट, ओके। और आपने यहाँ कॉन्टिन्यूअस लाइन की जगह क्या रख दिया है, लोड में जाकर के आपने रख दिया है डॉटेड। क्या रख दिया है, डॉटेड, ओके। एक हो गया। अब एक और क्लिक करते हैं, हम रखते हैं डायमेंशन है। क्या रखते हैं, आल्ट के दबा के एन कर रहे हैं, इसका नाम रखते हैं हम लोग डायमेंशन। F2 से भी हो जाएगा, राइट क्लिक करके रीनेम से भी हो जाएगा। अगर आप आगे बढ़ गए हो तो उसको रीनेम भी कर सकते हैं, जैसे आपने यहां लिख दिया डायमेंशन, हो गया। इसका कलर आपने रख लिया कुछ और, रेड, कोई एनीथिंग है, ठीक है। और डायमेंशन का लाइन टाइप डिफॉल्ट ये रखना है तो यही रखिए, नॉर्मल, ठीक है। एक और कोई ऑब्जेक्ट अगर आप उन्हें उसमें बनाना है तो आप उसको बना सकते हैं, या आपने 3 पे ही देख लेते हैं, ठीक है। अब हो गया कि हमें पहले चाहिए क्या, आउटलाइन। क्या चाहिए, तो हम आउटलाइन पे क्लिक करेंगे और ये हमारा करंट हो गया। क्या हो गया, Alt+C करेंगे तो ये करंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, एल इंटर करते हैं और सो ऑन 20 20 20 20। ये ऑब्जेक्ट जो बना ये किससे बना, आउटलाइन, ठीक है। अब हमें सर्कल चाहिए। क्या चाहिए, सर्कल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सर्कल पर क्लिक करेंगे और इसको करंट लेयर कर देंगे। क्या कर देंगे, करंट लेयर कर देंगे। फिर मिनिमाइज कर लेंगे, हो गया। अब सी इंटर करेंगे, दिख रहा है, बन रहा है। तो हम ऐसी जगह बनाते हैं, डॉटेड लाइन है। अब डॉटेड लाइन है तो हम इसको बाद में इसमें चेंजेस करेंगे प्रॉपर्टीज के, पहले इसको हम लोग बना लें। हाँ, तो अब इसमें हमें क्या चेंजेस करने हैं, इस पर क्लिक करेंगे, CH, क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज आ गया। ये 1 दिखा रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको 0.25 करके देखते हैं। कम करेंगे तो क्या होगा, ये और ये होगा, घना दिखेगा। 0.15 करते हैं, हो गया, क्लियर है। अब इसको हम लोग इसमें मैच कर देंगे। क्या कर देंगे, मैच कमांड होता है, मैच प्रॉपर्टी यूज हो गया। अब ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट अलग लेयर से बना और ये ऑब्जेक्ट अलग लेयर से बना। MI इंटर, सेंटर लाइन से आप क्या करते हैं, मिरर हो गया। कितने कमांड सारे यूज होते जा रहे हैं अब ऑटोमेटिक। अब आपको मैंने बताया था कि अब एक और हमारे पास लेयर है, वो है डायमेंशन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है, डायमेंशन से रिलेटेड है। अब हमने क्या किया, डायमेंशन को क्या किया, करंट लेयर कर दिया। हाँ, करंट लेयर किया,
मिनिमाइज कर लिया। अब हम इससे डायमेंशन के लिए क्या करेंगे, DLI इंटर करेंगे। हो गया। ठीक है, डायमेंशन का हमने लेयर बदला नहीं था। क्या नहीं बदला था? लाइन टाइप। तो हम लोग पहले जाएंगे डायमेंशन में, चेंज कर लेंगे। क्या कर लेंगे? यही न था। डिफॉल्ट में हमने क्या किया है, ये तो लिया है, लेकिन यहां पे लाइन टाइप में हमने चेंज नहीं किया है। लाइन टाइप हमारा क्या चाहिए? सॉलिड लाइन चाहिए है। ठीक है, तो लोड करके हम लोग सॉलिड लाइन में देखेंगे। ओके, कंटिन्यूअस। कौन सा लाइन? डैश नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, कैंसिल करते हैं। हमारा लाइन टाइप सॉलिड लाइन ओके कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम इसको है क्या कह रहा है। करंट लेयर है ये। आपके हिसाब से बनना चाहिए। अब DLI इंटर, डबल इंटर करके हमने इसको रखा। ठीक है, कल हमने कुछ चीजें पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? कुछ चीजें पढ़ी थी। तो उसका अप्लाई भी होना चाहिए ना। जी जी। तो उसका अप्लाई ये हुआ कि डिम क्या था? TXT था। क्या होना था? डिम टेक्स्ट। डिफॉल्ट इतना दिखा रहा है, हम कितना ले लेंगे? 1.5 ले लेंगे। ठीक है, फिर एक और कमांड हमने पढ़ा था, डिम ASZ। ये भी 1.5 यूज हो गया। ठीक है, और भी पढ़ा था, जरूरत पड़ेगा तो उसका यूज कर लीजिएगा। अब हम लोग DLI करते हैं। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे। कैसा रहा? कल का यूज आज हो गया। चूंकि हमने यूनिट सेट नहीं किया इसलिए 0 0 ज्यादा दिखा रहा है। नहीं तो हम लोग 1 0 तक रखते इसका वैल्यू। नहीं, इतना हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक, ये दिख रहा है आपको। अब आप पूछेंगे कि इसका फायदा क्या है? ऐसे बनाने से फायदा क्या हुआ? ये सारे ऑब्जेक्ट क्या है? अलग अलग लेयर पे है। किस पे है? आपने पूरे घर का नक्शा बना रखा है। वॉल के लिए अलग लेयर है, विंडो के लिए अलग लेयर है, डोर के लिए अलग लेयर है, उसमें टेक्स्ट है उसका अलग लेयर है, फर्नीचर के लिए अलग लेयर है, आर्च के लिए अलग लेयर है। आपसे कहा जाता है कि हमको केवल लेआउट चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, पाइपिंग के लिए अलग लेयर है, इलेक्ट्रिकल जितने भी और इक्विपमेंट आपने लगाए हैं उसके लिए अलग लेयर है, अलग कलर। वेरिफिकेशन होगा। है वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, अब बंदा एक काम एक ही है, एक ही सीट पे सारा काम कर दिया है। प्लम्बिंग वाला आएगा कहेगा कि हमको प्लम्बिंग का दे दीजिए ड्राइंग। इलेक्ट्रिकल वाला आएगा कहेगा कि हमको इलेक्ट्रिकल का दे दीजिए इस प्लान का लेआउट। और केवल जिसको लेआउट दिखाना है वो कहेगा कि हमको बाकी डिटेल नहीं चाहिए, हमको केवल लेआउट का ड्राइंग दे दीजिए। तो आप अलग अलग बनाने जाइएगा। आपने सब कुछ बना लिया है, जैसे ये सामने है। अब कोई मुझसे कह रहा है कि मुझे केवल इसका आउटलाइन चाहिए। क्या चाहिए? आउटलाइन चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? मैं अब इसमें जो ऑप्शन होता है, लेयर प्रॉपर्टीज हो गया, जैसे यहां पे देखते हैं, यहां हो गया आइसोलेट, यहां हो गया फ्रीज, यहां हो गया लॉक, यहां हो गया मेक करंट, यहां हो गया ऑफ। क्या हो जाएगा? ऑफ। तो अब आप क्या करेंगे? यहां क्लिक करते हैं, डायमेंशन को ऑफ करते हैं। क्या करते हैं? पहले डायमेंशन को
हो गया। अब इतना प्रिंट उसको चाहिए तो इतने पे प्रिंट मार दीजिए। कहता नहीं हमें सर्कल नहीं चाहिए, सर्कल भी ऑफ कर दीजिए। तो आपने क्या किया, सर्कल इतना प्रिंट करके उसको दे देंगे। दे दिया। ठीक है जी, क्लियर है। फिर अगला कहता है कि आउटलाइन नहीं चाहिए हमें, हमें क्या चाहिए, हमें केवल सर्कल चाहिए है। तो आप क्या करेंगे, आउटलाइन ऑफ करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, डायमेंशन लाइन को ऑफ करेंगे, इतना चीज आप उसको प्रिंट करके दे देते हैं। दूरी भी इसमें है, ठीक है, डिस्टेंस भी आपने शो कर रखा है। तो वही चीजें जो आप कहा, कोई कहता है आपने इसको लॉक कर दिया, क्या कर दिया, लॉक कर दिया, तो कोई अपने घोड़े खोल लेगा, इसका कुछ नहीं होगा, है ठीक है। अब ये क्या हो गया ना, अपना डिलीट कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, ना एडिट कर सकते हैं, ठीक है, फिक्स हो गया। ये फिक्स हो गया। तो कितना बेनिफिट है, आपने बना दिया है और आपने इसका यूज कर दिया है, ड्राइंग दिख रहा है लेकिन आप क्लिक करने जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा बहुत बार आएगा, कोई ड्राइंग सेंड करेगा आपको और आप कहेंगे कि इसमें कुछ एडिट हो ही नहीं रहा है, ताला दिखा रहा है, देख लीजिए, वो लॉक करके भेजा हुआ लॉक करके भेजा है। तो लेयर को आप लोग अनलॉक कर लेंगे, क्या कर लेंगे, है। अगर वो भेजा तो आप भी यहाँ से भी अनलॉक कर सकते हैं। क्यों नहीं भाई साहब, सारा लेयर शो करेगा आपको, सारा काम आपका लेयर में ही आएगा। बच्चे भूल जाओ आज के बाद से, जब हमने चर्चा कर दी है तो आज के बाद से भूल जाओ कि गल्फ कंट्री में आपको बिना लेयर का काम करने का मिलेगा। चूंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक था और मैं चाहता था कि हाँ मतलब आप प्रिपेयर हो जाए मेंटली, लेकिन मैंने आज डिस्कस किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कल डिस्कस नहीं होगा, आप लोग काम करेंगे इस पे। आज के बाद क्या करेंगे, छोटा भी ड्राइंग होगा, उसमें 3 ऑब्जेक्ट है तो 3 लेयर बनाने हैं। क्या बनाने हैं, 3 लेयर बनाने हैं। अब ये नॉर्मल जो खींच खांच जो कर रहे हैं, इसको कल से बंद कर दिया जाए। तो अब हम आज से प्रोफेशनल हो गए, क्या हो गए, एक्चुअल हमारा ऑटोकैड आज से प्रोजेक्ट में शुरू हो गया, जिसको हमको इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि हमें, ठीक है। अब रह रहा है क्या, ये सारी चीजें हो गई। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं शायद वहां तक जाते जाते लोग दम तोड़ देते हैं। क्या होता है, दम तोड़ देते हैं, थक जाते हैं। नाम लेते हमारे पास बताने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन चीजें हैं कि पेशेंस और आपको समझ आ रही है कि नहीं, वहां तक आप एबिलिटी डेवलप किए हैं कि नहीं। तो अब ये चीजें हैं कि हाँ प्लान पे प्लान बनाए जा रहे हैं, अब प्लान बनाने हैं वहीं से, लेकिन काम करना है थोड़ा सा टाइम लेके। कुछ दिन बाद आदत हो जाएगी, आदत हो जाएगी तो आप जल्दी करेंगे, ठीक है। जो भी काम होगा पहले लेयर क्रिएट होगा, ठीक है, और लेयर क्रिएट करने के बाद आप ये करेंगे, ठीक है। इसके लिए एक और चीज कर लेते हैं, हम डी इंटर करते हैं। जब सेटिंग करेंगे तो मॉडिफाई में जा करके, ठीक है, ये सारी चीजें लाइंस जो हैं, जो बाई ब्लॉक है, वो सब क्या होगा, बाई लेयर क्या हो जाएगा, बाई लेयर। तो चूंकि सेटिंग नहीं करी थी तो हमने इसको छेड़छाड़ नहीं किया था, सब बाई लेयर हो जाएगा, यानी आपका काम भी बाई लेयर में ही हो रहा है। दिख रहा है, सिंबल एंड एरो ऑल बाई लेयर हो जाएगा। टेक्स्ट भी देख लीजिए, जहां भी दिखे कि हाँ लेयर बाई ब्लॉक दिखा रहा है, उसको आपको क्या करना है, बाई लेयर कर देना है। क्लियर है, बाकी कुछ नहीं करना है, बाई लेयर कर देना है कि वहां पे भी तो वही चीज दिखाई दे जो हमने बनाया है, और जबरदस्ती नहीं करना है। यानी आप ग्रीन रंग का आउटलाइन रखे हैं तो उसी से आप अंदर का काम नहीं करना शुरू करेंगे, कोई फायदा नहीं है। जब हाइड करेंगे तो उसके साथ साथ वो हाइड हो जाएगा। इसलिए जब भी काम करेंगे आप उसका लेयर क्रिएट करेंगे, क्या जाता है क्रिएट करने में, ठीक है। तो इस तरह से आप कुछ भी चीजें बना सकते हैं। और अभी कुछ पूछ रहे थे, जैसे कि मतलब कोई भी एक छोटा सा ड्राइंग है, तो उसका जो बाहर में 30x40 का है, तो पहले देखिए, सपोज ठीक है, प्लान शुरू कर रहे हैं। क्या शुरू कर रहे हैं, प्लान।
यूएन इंटर, ध्यान दीजिएगा सब लोग। जी। आर्किटेक्चर, ये नहीं, कोई भी डायमेंशन सेट कर रहे हैं फिट। आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिट इंच किसी में कर लीजिए। ओके, और कुछ दिनों बाद आप आदत डालिए एमएम में काम करने का। जी। भले कैलकुलेशन करना पड़े, हम्म। कन्वर्टर यूज करना पड़े, लेकिन आप लोग एमएम में काम करने की आदत डालिए, क्योंकि आपको फिट भी इंच नहीं मिलना है ना, वहाँ। नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आपके सीखने के पर्पज से है कि जो जिसमें आप लोग कंफर्टेबल है। प्राइमरी यूनिट्स, ठीक है, क्लोज, लिमिट्स, ये दिख रहा है लिमिट्स। हमने लाइन एक्साइज यूज नहीं किया, मैंने आपको लिमिट्स भी दिखाना है। लिमिट्स यहाँ का दिखा रहा है 0 0, तो ये चाहिए हमें। ठीक है, अब ऊपर का दिखाना है 100 फीट है। क्या दिखाना है? 100 फीट कॉमा 100 फीट। ठीक है सर, अब यहां हो गया। अब आप जेड इंटर ए इंटर कर लेते हैं, हाँ? ठीक है, एक्सएल इंटर, ठीक है। एक्सएल में आप हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं पहले, एच इंटर क्लिक कर देते हैं, 0 फीट कमा 0 फीट शुरू हो गया। यहां से आपने थ्रो पॉइंट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब आप एक्स लाइन फिर लेते हैं, एक्सएल, अब की बार वर्टिकल लेते हैं। क्या लेते हैं? फिर स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 0 फीट कमा 0 फीट। अपनी जगह पे जाके पड़ गया है, हाँ? यहां से आपका कोऑर्डिनेट है ID इंटर। क्या करेंगे? ठीक है, दिखा रहा है ID Y51 लिया है, Y हमको 51 नहीं चाहिए, ठीक है, डिलीट कीजिए। Z इंटर A इंटर, XL इंटर, वर्टिकल, ठीक है, स्पेसिफाई थ्रू पॉइंट, हम लोग पहले ये दो लाइनें चली आई गई है, इनको हटा देते हैं। रेफरेंस लाइन जैसा हो गया, यहाँ ऑलरेडी है, यहाँ दिख रहा है जी। यहाँ पे दिखा रहा है आपको 0 0 कोऑर्डिनेट। PO इंटर 0 फीट कमा 0 फीट। अब देखेंगे DDP टाइप, क्या करेंगे? DDP टाइप, DDP टाइप, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग कैसे शो करना चाहते हैं? यहां हमारा 0 0, ठीक है, और ये लाइन भी शो कर रहा है। क्या कर रहा है? अब हमें दिक्कत नहीं है, अब यहां से ऊपर कहीं भी प्रोजेक्ट शुरू किया जा सकता है, हमको ये एक्स वाई के नीचे नहीं घुसेगा, ठीक है। हमारा 0 कोऑर्डिनेट हमें दिखा रहा है। अब हम आते हैं कि अब प्लानिंग शुरू करना है। क्या शुरू करना है? प्लानिंग शुरू करना है। अब हमें क्या करना है? इन सारे लेयरों को डिलीट कर दें। क्या कर दें? क्या रीनेम भी कर सकते थे, लेकिन हम फ्रेश बनाना चाहते हैं आपको दिखाने के लिए। करेंट लेयर कंटेन सब्जेक्ट एक्सरेट। अच्छा ठीक है, ये यूज हो चुका है, इसलिए इसको हटा नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं है। डी डायमेंशन हमें चाहिए। अब हम बाकी के
कर लेते हैं। एक कहाँ गया ये, अभी करंट लेयर है ना यार, इसीलिए नहीं जा रहा था। रुको, हो गया। नहीं जा रहा है, इसका यूज हो चुका है। ठीक है, चलते हैं। अब डायमेंशन को रहने ही देते हैं। अब बाकी लेयर हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। 1 2 3 4, हमको लगता है 4 लेयर हमें चाहिए अभी है। तो 4 लेयर पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं। अब आते हैं कि हम इनका नामकरण कर दें। क्या कर दें? तो लेयर 1 पे क्या करते हैं, रीनेम करते हैं। F2 से भी रीनेम होता है। इसको हम लोग करते हैं वॉल। क्या करते हैं? वॉल। और इसका कलर हम लोग करते हैं ग्रीन। इसकी मोटाई ले लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब आते हैं लेयर 2 में, रीनेम करते हैं। इसका नाम रख लेते हैं विंडो है। ठीक है, इसका कलर ले लेते हैं हम लोग कुछ। ठीक है, नॉर्मल डिफॉल्ट रखते हैं। अब आते हैं हम लोग लेयर 3 पे। बारीकी से ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम लोग नहीं जानते हैं। जो भी कैड ट्रेनिंग दे रहे हैं वो लोग ये सब नहीं जानते हैं, इसमें हाथ ही नहीं डालते हैं क्योंकि फंस जाएंगे। ठीक है, आपको बस एक एक सिलसिले से अपना जो भी ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, वो सबका लेयर क्रिएट कर देना है। जैसे फोटोशॉप में होता है, आप जो फोटोशॉप सीखा होगा जानता होगा, सबका अलग अलग लेयर होता है। ठीक है, अब डोर कर देते हैं। हो गया। अब इसको हमने क्या किया, कलर ले लिया कोई और। लेयर 4 रीनेम करते हैं। इसका नाम क्या रखा जाए? डोर हो गया, विंडोज हो गया, टेक्स्ट हो गया है। टेक्स्ट कर देते हैं, डायमेंशन तो है ही ऑलरेडी है। टेक्स्ट का हम लोग ये सारी चीजें हो गई है। अब हम सबसे पहले वॉल लेंगे। क्या लेंगे? वॉल लेंगे और इसको करंट लेयर में चेंज कर देते हैं। यूज करते करते कमांड याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चलते हैं। कितना बताया आपने? 40 फीट लेते हैं जी। अंडू 40 फीट इतना बड़ा है। रुक जाओ, जूम करना पड़ेगा तो ठीक होगा। फिर 30 फीट, फिर 40 फीट, फिर 30 फीट। ठीक है, डायमेंशन देख लें। क्या कर लें? हाँ, सेटअप नया हुआ है तो टेक्स्ट चेंज कहाँ से हुआ है? दिखा नहीं रहा कम है?
दिखा रहा है, उसको बाई लेयर ऑटोमेटिक बता दिया कि रेड है, वो है। जी सब बाई लेयर हो जाएगा। सेट करंट क्लोज। अब ठीक है। तो आपका ये लेयर भी सामने ही आपके यूज हो गया है, कंफर्म हो गया। अब आप चलते हैं अब लोग, अब यहीं से ऑफसेट नहीं मारना शुरू करेंगे हम, बकायदा यहां से भी चेंज करेंगे। क्या करेंगे अब? धाए धाए काम होगा अब यहां से, है? तो वहां हमको जाने की जरूरत नहीं है। यहां से हमने 1 लिया, करंट लेयर ये हो गया, ऑफसेट 9 इंच। जब प्लान बनाते हैं तो 9 इंच से करते हैं, सीखते हैं तो 10 इंच है। क्या करें, 9 इंच से या 10 इंच जब आप नए होते हैं तो काम करते हैं, जब पुराने होते हैं तो 9 इंच पे का ऑफसेट मारना है। ठीक है, समझ गए? क्योंकि 1 इंच आपका प्लास्टर का। जी। हाँ ठीक है, ये सब चीजें एक्सपर्टीज, कैलकुलेशन में आपको दिक्कत ना हो। तो फिर अंदर वाला हाँ। लाल 4.5 इंच रखिए, 5 इंच रखिए, 5 हाँ ठीक है। हाँ 5 इंच रखिए, हो गया। अब आपको प्लानिंग करनी है, ऑफसेट 12 फीट। ठीक है, जी ऑफसेट 13 फीट। हमेशा आपको ये ध्यान रखना है, नहीं लिए कोई बात नहीं, ठीक है। इसी में दे देता है ऑप्शन, क्या दे देता है? इसी में आपको ऑप्शन दे देता है आपको क्या करना है। ठीक है, अब होता क्या है कि अब आप ट्रिम करोगे। क्या करोगे? ट्रिम करोगे। TR डबल इंटर, हो गया। अब आप क्या करोगे? इस लाइन को ट्रिम कर लोगे। क्या कर लोगे? इस लाइन को ट्रिम कर लोगे तो क्या होगा? इसको लेके आगे बढ़ सकते हो। जी। ऑफसेट 7 फीट। क्लियर है? मौसम ऐसा ही रहेगा। इससे फायदा होता है कि आपको ऑफसेट कितना मारना है वो चीज वो मिल जाता है। ठीक है, 7 फीट। ऑफसेट 5। TR डबल इंटर, क्लियर है? यहाँ पे LB आ गया आपका, यहाँ पे एक
किचन आ गया। अब बाकी आपको यहां से देखना है कि कितना जगह बच रहा है। ठीक है, ऑफसेट 12 फीट आपने इसको लिया यहाँ पे। ठीक है, कंट्रोल जेड, ऑफसेट 10 ले लूं। अब ठीक है, ऑफसेट 5। कोई नहीं, वो जो होता है ना, कवर रखा होता है, ये थोड़ा दिक्कत करता है, और कोई बात नहीं है। डी आई इंटर डिस्टेंस, डी आई से क्या होता है? डिस्टेंस आपने माप लिया, कितना है? 5 फीट है। ठीक है, 5 फीट है तो कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कम कर लेंगे इस एरिया को। 5 इंच का दीवार चलेगा, वॉल चल जाएगा, और यहाँ पे स्टेयर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? स्टेयर आ जाएगा। और यहाँ से आप थोड़ा सा मूव कर सकते हैं। ये कितने का है? ये आगे पीछे है, DLI देख लेंगे कितना है। 12 फीट का है। पाँच फीट 10 इंच है। ये स्टेयर यहीं पे डालिए कि नहीं? जी। थोड़ा सा इसको और मूव कर लीजिए इधर। 1 फीट कितना? 1 फीट किचन थोड़ा सा कम कर लिया। ये आपकी प्लानिंग होती है। 1 फीट 1 फीट। सर कंट्रोल जेड करके जाइए ना। कोई नहीं, हो गया, उसमें क्या करना है। जे इंटर, ज्वाइन है, जी इंटर फिलेट, ट्रिम। दिख रहा है फिलेट? ये भी काम कर रहा है कि वो? वही तो सर, एल इंटर करते हैं उसके। ठीक है, अब इसके लिए क्या करेंगे, इसको चाहे तो हम लोग यहाँ तक कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको, इस लाइन को बढ़ा लेंगे। क्या कर लेंगे? इस लाइन को बढ़ा लेंगे। ये प्लान है, क्या है आपका? प्लान है, और जितना आप इस पे सोचेंगे उतना अच्छा बनेगा। स्टेयर और बरामदा आप इसमें डाल देते हैं, दोनों हो गया। अब यहां से आप स्टेयर चढ़ा लीजिए। क्या करते हैं? TR डबल इंटर, ऑफसेट 3 फीट उठाया, रख दिया, फिर क्लिक किया, और इधर आपने मल्टीपल ले लिया। मल्टीपल में 3 फीट नहीं चाहिए हमको, 10 इंच। हमको चाहिए ऑफसेट। यहीं पे आप 10 इंच दे देते हैं। ठीक है, अब क्लिक करते हैं, तब मल्टीपल का ऑप्शन एक्टिवेट कर लेते हैं। 21 या 23, क्या कितना होना चाहिए? 19, 21 या 23। अब उसमें डिपेंड करता है कि 6 इंच पे चढ़ाएं कि 7 इंच पे चढ़ाएं कि 8 इंच पे चढ़ाएं। कैलकुलेशन आपको कर लेना है। हमेशा ऑड नंबर में रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? कॉलम इवन नंबर में और सीढ़ी ऑड नंबर में। ठीक है, कॉलम हमेशा जोड़ा चलेगा। कहीं भी एक्स्ट्रा एक तो दिखाई दे तो कटवा दीजिए। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दूना 24 है। खत्म। एक कम कर लीजिए। ठीक है, और एक स्टेप पे चढ़ ही जाता है, बात खत्म हो गई। अब आप ऑफसेट 3 फीट और मार लेते हैं इधर है। ये एरिया होता है आपका, जिधर जैसे इधर प्लेटफॉर्म हो गया। यहाँ पे आपने क्या किया है? एक्सटेंड कर लिया। ठीक है,
5 इंच, ऑफसेट 2 फीट, क्लियर है? हाँ, जी इधर भी इसको ट्रिम करते ही सेंटर लाइन हमें मिल जाएगा। जी सेंटर लाइन चाहिए होता है ना, मिल गया। सेंटर लाइन नहीं मिलेगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, 2 फीट, ठीक है सर। जी TR डबल इंटर, ये गेट तैयार हो गया। और यहाँ पे आप हैचिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हैचिंग कर देंगे, ठीक है, जब जरूरत पड़ेगा तब। हाँ, अब ये ऐसे ही आप क्या करेंगे, ऑफसेट नॉर्मल 3 फीट ही लेके चलिए सबको। इधर से ही काट लीजिए, इधर से भी काट लीजिए, 2 दरवाजा रखिए। हाँ, ठीक है। इधर भी 3 फीट रख लीजिए, क्या दिक्कत है। ये 2 पार्ट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। समय बचाने के लिए हम सब 3 फीट रख ले रहे हैं, ठीक है। हो गया। अब आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ चाहिए आप ट्रिम कमांड उठाएंगे एक बार में, और आप ये हो गया। ठीक है, और ये हो गया आपका यहाँ, ये हो गया आपका यहाँ, ये आपका खत्म। अंदर वाला भी खत्म। सेंटर लाइन से 2 भाग में बांट लीजिए, दिख रहा है। ऑफसेट 2.5 दोनों तरफ ले लीजिए। हाँ, क्या लगना है, कोई मेहनत है? कोई मेहनत नहीं। ऑफसेट ट्रिम, सारा खेल किसका है? ऑफसेट ट्रिम। इतना करते रहिए, पूरा प्रोजेक्ट आपका बन जाएगा। हाँ, बाकी कमांड होता है चीजों को संभालने के लिए है। यहाँ से सेंटर देखेंगे, क्या देखेंगे? सेंटर देखेंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत सारी चीजें एक साथ क्लियर होती जा रही है, ठीक है। ऑफसेट 3 इंच, क्या करेंगे? 3 इंच इधर कर देंगे और 3 इंच इधर कर देंगे। बीच वाले को TR डबल इंटर करेंगे, ट्रिम हो जाएगा। एक बार में काम हो गया। हाँ, ठीक है। इस लाइन को रखना है तो रखिए, हटाना तो हटाइए, हटा ही दीजिए, ठीक है। जी ठीक है। अब आता है क्या कि अब ये पहला लेयर इतना सारा काम किया, क्या किया? पहला लेयर। अब क्या करेंगे हम? डोर वाले पे क्लिक करके हाईलाइट कर लेंगे। हाँ हाँ, नहीं ये नहीं, देखिए मतलब आप जान गए हैं। अब आपको
बिल्कुल सहूलियत से बैठना है अपना, ठीक है। वो करेंगे, तो बैठ के चिल्लाएंगे, हाँ, थोड़ा सा बताया था। आराम से, नहीं कोई नहीं, कुछ नहीं, ये तो प्लान आपको टेक्निक बता रहा है। काम आपका हो गया है। आप लोग नॉर्मल कैसे प्लान बनाएंगे इसके बारे में चर्चा हो रही है, और खासकर लेयर में। 2 लेयर तो आपके सामने दिख रहा है। तीसरा लेयर हमने अभी एक्टिवेट किया है, डोर है। अब डोर के लिए हमने क्या किया कि एल इंटर करते हैं, यहां से चलते हैं 3 इंच। कितना चलते हैं? 3 इंच चलते हैं। इधर 1 इंच चलते हैं, अंदर 1 इंच आते हैं, हाँ ठीक है। 1 इंच चलते हैं, फिर 2 इंच चलते हैं, फिर इसको चाहे तो कंप्लीट कर लेते हैं। हो गया। अब क्या करते हैं कि ये दोबारा यहां बनाना है। क्या बनाना है? 3 इंच, 1 इंच, 1 इंच, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 2 इंच, क्या ठीक है। अब ये दोनों चीजें कंप्लीट हो गई है। अब आप क्या करेंगे, इसमें बहुत सारी चीजें, इसमें हैचिंग भी आ जाता है। क्या आ जाता है? हाँ, अब इसको आपने 3 फीट ले लीजिए, बाद में हम लोग कंप्रेस करते रहेंगे। 1 इंच यहाँ ला करके मिला दिए, ठीक है। फिर हमने आर्क यहां से लिया, ए इंटर किया, फर्स्ट पॉइंट लिया, मालूम ही है। सेकंड पॉइंट हम अपने अनुमान से लेते हैं कि कहाँ लें, ठीक है। सर ये आप ऐसे बनाइए जवान सर, गोल बना के सब जाके सी मार के मैंने आपके तरफ कॉपी करेंगे। तो अब ये इंटर करेंगे, हाँ ठीक है। अब वो सी की बात आती है, तो ये देखिए जैसे ये हुआ यहाँ है, तो रुक जा सी इंटर, सुनो ना, सी इंटर, ये सेंटर हुआ इसका, जी ये सेंटर हुआ, और यहाँ से ले आके यहाँ मिला दिया। आपका मेहनत कुछ लगा? कुछ मेहनत नहीं लगा। आप टी आर कीजिए, क्या हम टीआर करेंगे, वो हाथ से घूम जाएगा। हाँ हो गया। लेकिन इसमें क्या है, इसमें मैंने चौकट का नहीं बना है, हाँ क्लियर इंडिकेशन नहीं है, ठीक है। हाँ, इसको भी खींचतान करना पड़ेगा। जब ये बनाएंगे चौकट ना, तो इस लाइन को यहाँ पे खींचा जाएगा। तो खींचने से बेहतर है कि पहले ही खींच लो, आलस काहे करना है। 2 ही चीज है। अरे कहाँ कैट जल्दी होता है, लेकिन इतना भी जल्दी नहीं होता है, इतना भी जल्दी नहीं होता है कि काम नहीं कर रहे। ये जल्दी तब होता है जब आप करते 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 आपके हाथ सही हो जाता है, ठीक है। तो अब जल्दी होता है, उस जल्दी को करना है, ठीक है। अब आपका डोर अगर बन गया, तो इसके बाद आप विंडो के बारे में बात करेंगे, ठीक है। विंडो का भी यही है, यहाँ से लाइन लीजिए, ठीक है, और ऑफसेट मार दीजिए जितना का विंडो लेना है। फिर हाँ, जैसे नहीं बनाया, देखिए सिंपल से बात है, लेयर में दूसरा वही है, ठीक है। मैं एक चीज दिखा दे रहा हूँ, फिर विंडो हो गया आगे, ये रहा, सबका एक एक दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। विंडो का एक दिखा दे रहा हूँ। अब आपको सपोज यहाँ विंडो चाहिए, तो आपने क्या किया, पहले इसको TR डबल इंटर ये कम कर लीजिए कि आपको सेंटर लाइन दिखाई दे। TR डबल इंटर, ठीक है। आपको सेंटर लाइन चाहिए ना, हाँ, सेंटर लाइन तभी दिखाई देगा जब आप दोनों साइड से ट्रिम कर लेंगे। ये रहा है, ठीक है। अब हो गया। और विंडो अगर 6 फीट का चाहिए तो 3 फीट एक तरफ चलेंगे और 3 फीट एक तरफ, हाँ हो गया। एल इंटर मिला दिए, इस लाइन को डिलीट कर लीजिए। ऑफसेट 1 इंच दोनों तरफ, 1 इंच इधर और 1 इंच
इधर, ठीक है। ये विंडो का बेस हो गया, चाहे तो बीच वाले को हटा सकते हैं, ये चौड़ाई मिल गई इसकी है, ठीक है। फिर यहाँ से आप चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 1.5 फीट चले जाएंगे, क्या करेंगे 1.5 फीट है, इधर आ जाएंगे। तो ये थोड़ा दूर रहेगा कि ये 1 फीट इधर लेंगे, क्या लेंगे हम लोग ले लेते हैं। उसके बाद बाहर की तरफ। हाँ, फिर 6 फीट ये हम छज्जा दिखा देते हैं, हाँ छज्जा है 6 फीट, इसके ठीक सामने नहीं रहेगा, इससे जी। क्या होगा बाहर जाएगा। 6 इंच या 1 हाँ, जैसे हमने ऑफसेट 1 फीट ही लेते हैं कि अच्छा लगता है। उसमें बहुत सारे डिजाइनिंग की संभावना है आपको, क्या है, बहुत सारे डिजाइन की संभावना है। अब देखिए यहाँ आर्क लिए आप फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, और यहाँ आके आप मार दीजिए टी आर डबल इंटर है। अब ये कैसे बना है, कैसे क्या बना है, ऐसे ही बना है। हाँ, मिरर मारिए, एक ही तरफ ना आपको जो करना है, दूसरी तरफ तो ऑटोमेटिक बनना है। हो गया, जो जादू करना है आप कर सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा, ठीक है। हो गया, ये विंडो हो गया। थोड़ा मोटा कर देंगे, चाहे डबल लाइन ऑफसेट मार लेंगे 0.25 का, तो थोड़ा और सुंदर दिखेगा। ठीक है, ये सब सारी चीजें जब कंप्लीट होगी तब जाके आपको लगेगा कि हाँ हमने कुछ किया है। ऐसे तो कहते हैं अब क्या करें, अरे करने को तो पूरा दुनिया खाली है, करें क्या, थक जाते हैं तो ठीक है। आज के बाद इतना काम रहेगा कि आप चौकट बना दीजिए सर। अच्छा, जी 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 सर, जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ठीक है। अब आते हैं टेक्स्ट पे, क्या आते हैं, टेक्स्ट ऑप्शन हमने ले लिया है, नहीं उस दिन काम कर रहा था, ठीक है। ड्यूटी करना पड़ा है। कोई नहीं, वो भी पहचानता है, आदमी देख के काम करता है। ठीक है, हाँ, ये 0 इंच है यहाँ पे, ठीक है। आप ये 0 इंच की जगह आपने 9 इंच ले लिया टेक्स्ट का साइज। अब आपने लिखा यहाँ पे बेडरूम, क्या लिखा, बेड है, रूम इंटर किया, जो साइज होगा बाद में भी एडिट हो सकता है। जूम किया गया है 12 फीट, गुणे के लिए x का चिन्ह देते हैं 13 फीट, ठीक है, इंटर 13 फीट हो गया। अब थोड़ा बाहर जाके क्लिक कर देंगे। पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके हम इसको देखेंगे कि आपका सेंटर पॉइंट कहाँ है। हो गया परफेक्ट, अब ये हो गया आपका सामने, हाँ हो गया। बाहर क्लिक करते ही है आ गया। अब क्या करना है सर आपको, अब आपको करना क्या है कि अब इसकी कॉपी आप क्या करेंगे, Ctrl+C Ctrl+V, अगर सेम है तो, और नहीं भी सेम है तो क्या करेंगे, Ctrl+C और Ctrl+V करेंगे और यहाँ डबल क्लिक कर देंगे। क्या कर देंगे, डबल क्लिक करके इसके जो साइज है बढ़ा लेंगे, और इसकी साइज है जो बढ़ा लेंगे, बाहर क्लिक कर देंगे, काम आपका खत्म हो गया। बाहर क्लिक करने पे हाँ इधर-उधर नहीं हाँ, जाएगा। किधर कहीं भी नहीं जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप अपना प्लान और प्रोजेक्ट पूरा कर सकते हैं। आज के लिए काफ़ी है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और आप कल से बहुत अच्छा काम करेंगे और घबराएंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे, ठीक है। हाँ, और लेयर में काम करेंगे, दिक्कत होगा फिर पूछिए, यहाँ कोई मना नहीं। लेयर लाने के लिए उसका शॉर्टकट LA इंटर लेयर, ठीक है, LA इंटर लेयर, ठीक है। सेव क्या करना है आपको, इसी में काम करना है। आपका बोर्ड पे है ओवर हो रहा था। ये आदमी, नींद आ रहा था बाबू के। ये आदमी ये बोर्डो पे जाएगा होगा। बाबू को नींद आ रहा था, हाँ, चौकी तो रखते सब अच्छा रहता। नहीं ये प्रैक्टिकल